So hello guys, a very good evening to all of you, and in this video I will show you about polymorphism. So guys, इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था polymorphism के बारे में और हमने एक पूरा एग्जांपल देखा था polymorphism को अचीव किया था। और आज polymorphism को ही हम कंटिन्यू करेंगे, एक और एग्जांपल के साथ हम देखेंगे polymorphism को। और कहीं ना कहीं फंक्शन ओवरलोडिंग इज़ अ पार्ट ऑफ polymorphism। हम बहुत बार बुक्स की थ्योरी, मतलब जब हम थ्योरी में देखते हैं तो ये लिखा होता है कि there are two type of polymorphism, compile time polymorphism, run time polymorphism. In compile time we have function overloading. So आज हम देखेंगे कि अगर function overloading को PHP में अचीव करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। तो गाइस पहले मैं एक बार जो हमने प्रीवियस वीडियो देखी थी मैं थोड़ा आपको रिवाइज करवा देता हूँ। उसके बाद हम आज फंक्शन ओवरलोडिंग को अचीव करेंगे और साथ ही साथ फंक्शन ओवरराइडिंग को भी देखेंगे। तो सबसे पहले पॉलीमॉर्फिज्म क्या था हमने एक बार हम देख लेते हैं। पॉली मीन्स वन थिंग मतलब, एंड मॉर्फिज्म इन मैनी फॉर्म्स, मतलब कि वन थिंग मैनी फॉर्म्स। वन थिंग इज यूज फॉर डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेज, मतलब कि अगर आप एक चीज़ को आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो जो मैंने एग्जांपल दिया था पहले हम वो देखते हैं एक बार। पॉलीमॉर्फिज्म का हमने ये एग्जांपल देखा था पिछली वीडियो में, अगर आप डायरेक्ट मेरी वीडियो भी देख सकते हैं। बट मेरा हमेशा ये रहता है कि जब भी मैं कोई नई वीडियो बताता हूँ तो मैं पिछला एक बार रिवाइज करवा देता हूँ एज अ व्यूअर। अगर आप इसको देख रहे हैं तो इसको अभी हम फंक्शन ओवरलोडिंग अभी देखेंगे, बट पहले मैं पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में बता देता हूँ दोबारा से। जैसे कि हमने एक इंटरफेस बनाया था। इंटरफेस शेप बना, मतलब जो शेप है हमारा एक इंटरफेस का नेम है, इसके अंदर एक मेथड है। अब ये कैलसी एरिया एक मेथड है जो कि एक हमने क्लास बनाई है रेक्टेंगल और सर्कल। और आपको पता होगा कि इंटरफेस जो होता है कभी भी एक्सटेंड नहीं होता, वो इम्प्लीमेंट होता है। तो हमने शेप इसमें हमने क्या कर लिया, इम्प्लीमेंट करवा लिया रेक्टेंगल क्लास के अंदर। और जो भी अब जैसे कंस्ट्रक्टर हमने बनाई रखा है इसके अंदर, और सर्कल के अंदर भी कंस्ट्रक्टर हमने बना रखा है। जैसे ही हमने रेक्टेंगल का, गाइज अगर आप मेरी फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो शायद मे भी आपको डायरेक्टली समझ ना आए। तो मेरी अगर आप जैसे मैंने इसमें इंटरफेस यूज़ किया है तो आप मेरी पिछली जो मेरे मेरा जो चैनल है ट्यूटोरियल पॉइंट 2016, आप मेरे ऊप्स कॉन्सेप्ट में जाइए, उसमें मैंने इंटरफेस के बारे में पूरा एक अलग से वीडियो बना रखा है, आप वो देख सकते हैं। सो जैसे ही मैं रेक्टेंगल का मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट 1, इसमें मैंने 23 और 45 पास किया। सो गाइज ये रेक्टेंगल क्लास के अंदर जाएगा और उसका जो कंस्ट्रक्टर है, ये आप इसको मैजिक फंक्शन ही बोल सकते हैं। खास बात ये है कि जैसे ही 23 और 45 जाएगा, ये एल की वैल्यू 23 हो जाएगी और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 45 हो जाएगी। और फिर एल की वैल्यू हमने कहाँ डाल दी, दिस, और एरो ऑपरेटर लेंथ, मतलब कि ये जो वेरिएबल है मुझे ये यूज़ करने हैं, तो दिस यूज़ करते हैं फॉर सेल्फ रेफरेंसिंग। इसकी वीडियो ही मैंने बना रखी है, आप विजिट कर सकते हैं। तो आफ्टर दिस मैंने क्या कॉल किया ऑब्जेक्ट की हेल्प से, कैलसी एरिया। तो उसने मुझे क्या रिटर्न करके दे दिया, फाइनली लेंथ इनटू ब्रेथ। तो गाइस देखा आपने कि एक फंक्शन को मैंने इंटरफेस की हेल्प से पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करने की कोशिश की थी प्रीवियस वीडियो में। आज मैं इंटरफेस तो यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि फंक्शन ओवरलोडिंग भी क्या होता है, टू और मोर देखो अभी हम फंक्शन ओवरलोडिंग देखेंगे। तो फंक्शन ओवरलोड मतलब फंक्शन को ओवरलोड करना, मतलब टू और मोर फंक्शन हैविंग सेम नेम। फंक्शन के नाम सेम होंगे, उनके जो पैरामीटर्स हैं या उनके आर्गुमेंट बोल लो वो डिफरेंट होंगे। अगर ये चीज़ हम कर लेते हैं कोड में, दैट मीन्स हम फंक्शन ओवरलोडिंग की डेफिनेशन तो हम पूरी फुलफिल कर रहे हैं। साथ ही साथ पॉलीमॉर्फिज्म की डेफिनेशन तो यही तो कहती है कि वन थिंग मैनी फॉर्म्स। हमारे पास फंक्शन नेम इज वन, एंड जो वो काम करेगा वो अलग अलग करेगा। तो गाइस देखते हैं आज फंक्शन ओवरलोडिंग कैसे हम अचीव करेंगे। सो दिस इज़ द 11th वीडियो, और आज हम फंक्शन ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवरराइडिंग दोनों देखने वाले हैं। तो सबसे पहले एक क्लास हम बना लेते हैं यहाँ पे टेस्ट के नाम से। और अब कहीं ना कहीं आपने सी प्लस प्लस में देखा होगा, और कैसे हमने वहाँ क्या करते थे कि हम सेम यहाँ फंक्शन बनाना शुरू कर देते थे, लाइक ऐसे पब्लिक और फंक्शन का नाम फॉर एग्जांपल डेमो, और ऐसा कुछ हम बना देते थे। एंड अगेन फिर हम फंक्शन बना देते थे, फंक्शन नेम इज सेम एंड वी पास आर्गुमेंट लाइक दिस। बट गाइज इस तरीके से पीएचपी में चलेगा नहीं। यू कांट डिफाइन द सेम फंक्शन इन सेम क्लास लाइक दिस। इस तरीके से आप डिफाइन नहीं कर सकते, उसके लिए हमारे पास कुछ मैजिक फंक्शन है, हम उसका यूज़ कर सकते हैं। बट इस तरीके से आप पीएचपी में तो नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका एक बेटर उपाय हमारे पास ये है। इसके और भी ऑप्शन हो सकते हैं, बट जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ उसके थ्रू भी आप फंक्शन ओवरलोडिंग को अचीव कर सकते हैं। सो गाइस सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे टेस्ट हमने बनाई दी है। यहाँ पे हम एक पब्लिक, वैसे इस जो मैं ये कोड अभी लिख रहा हूँ, जो मैं ये सिंटेक्स अभी लिख रहा हूँ, इसकी रिक्वायरमेंट तो नहीं है, बट ठीक है अब हम पूरा समझ रहे हो तो एक बार देख ही लेते हैं।
क्योंकि मेरी एक पूरी पूरी कोशिश रहती है कि जो भी हम वीडियोस मैं बनाता हूँ मैं पिछले जो कॉन्सेप्ट पढ़ा चुका हूँ मैं उनको जरूर यूज़ करता हूँ। अब मैंने यहाँ कंस्ट्रक्टर बना दिया है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन हमने यहाँ बना दिया है। मैं यहाँ पे इको करा देता हूँ इसके अंदर फिलहाल अभी कि इम्प्लीमेंट फंक्शन ओवरलोडिंग। जो एक कंस्ट्रक्टर जब भी हम कोई भी ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये बताएगा कि हम कर क्या रहे हैं एक्चुअली। बस ये इसलिए बनाया है मैंने, इसका कोई भी फंक्शन ओवरलोडिंग से कोई मतलब नहीं है। बट हाँ, अभी जो मैं नीचे काम करूंगा वो पूरा ये बताएगा आपको कि आप कैसे फंक्शन ओवरलोडिंग को अचीव कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे एक सिंपल, पहले मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। किसका? टेस्ट का। तो ऑब्जेक्ट जो बनाने का फॉर्मेट है वो ये है, सिंटेक्स ये है। अब ऑब्जेक्ट तो हमने बना लिया। अब जैसे मेरे को ऑब्जेक्ट से जो फंक्शन बुलाना है, और ये फंक्शन वो फंक्शन होगा जो सेम रहेगा और डिफरेंट डिफरेंट काम करेगा, तो हम कोई मीनिंगफुल नेम दे देते हैं यहाँ पे फिलहाल अभी। जैसे फॉर एग्जांपल ओवरलोड दे देते हैं। फंक्शन का नाम हमारे पास क्या है? ओवरलोड है अभी। सो अभी ये फंक्शन, इस ऑब्जेक्ट से मैं ओवरलोड बुला रहा हूँ, बट ओवरलोड तो ऊपर है ही नहीं। तो अभी हम देखेंगे उसको कि क्या करें ऐसा कि काम हमारा हो जाए। मैं इसे पास करता हूँ अजय सुनेजा। ठीक है, हम इसी ऑब्जेक्ट से सेम फंक्शन में दोबारा बुलाता हूँ। देखिए, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कोड है। कैसे हम अचीव करें फंक्शन ओवरलोडिंग को। और इसमें मैं लिखता हूँ विकास और उसकी एज 23। ठीक है, अब आप देख रहे हैं मैंने इस ऑब्जेक्ट से सेम फंक्शन बुलाया है, बट आप देखिए मैंने एक इस फंक्शन के अंदर पैरामीटर कितना पास किया है? एक पास ही किया है, और इसमें दो पास किए हैं। चलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं एक और ऑब्जेक्ट बना देता हूँ। कहीं ना कहीं फंक्शन ओवरलोडिंग यही तो होता है कि टू और मोर फंक्शन हैविंग सेम नेम, सो वी हैव टू फंक्शन, नाउ आई एम क्रिएटिंग थर्ड फंक्शन बट पैरामीटर इज डिफरेंट, सो दिस इज द वन पैरामीटर टू एंड जस्ट अगला हम जो देखेंगे उसमें हम क्या करेंगे, पैरामीटर में 3 ले लूँगा। तो गाइस अभी हम देखेंगे कैसे इसको फंक्शन ओवरलोडिंग को अचीव करें। यहाँ पे हम दे देते हैं राम दे देते हैं, और इसकी एज और इसकी क्लास, तो क्लास हम दे देते हैं BCA। ठीक है, सो 3 फंक्शन हैविंग सेम नेम एंड द टाइप ऑफ द आर्गुमेंट इज डिफरेंट। बट अभी हमने ऊपर तो कुछ ऐसा बनाया ही नहीं है जिससे ये कॉलिंग हो सके। तो इस चीज़ को ओवर, जैसे इस चीज़ को अगर अब इम्प्लीमेंट करना चाहें कि अब हमने फंक्शन ऑब्जेक्ट से तो फंक्शन बुला लिए हैं, सेम फंक्शन बुला लिए हैं, बट फंक्शन ओवरलोडिंग तो अभी कंप्लीट हुआ ही नहीं है। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे जो मैजिक फंक्शन है हमारे पास एक, इट्स अंडरस्कोर कॉल। गाइज ये एक और मैजिक फंक्शन है PHP के अंदर, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक। अगर आप इसको समझना चाहें तो आप सिंपल यहाँ पे ये नेम ये बताता है। इस पहले मैं पूरा इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये अंडरस्कोर अंडरस्कोर कॉल करता क्या है। ये बाय डिफ़ॉल्ट PHP के अंदर 2 पैरामीटर लेता है। पहले पैरामीटर में ये पूछता है कि नेम क्या होगा, मतलब कि फंक्शन नेम। तो यहाँ आपने ओवरलोड लिया है, यस इस ठीक है। उसके बाद आर्गुमेंट कितने हैं, तो ये दोनों 2 पैरामीटर इसके अंदर प्री डिफाइन है। सो सबसे पहले हम चेक करते हैं सी, हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं एक इफ़ कंडीशन लगा लेते हैं। इफ़ कि जो हमारा नेम है, नेम इक्वल टू, और अपने जो फंक्शन का नाम है उसको यहाँ पास कर देते हैं, कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और यहाँ डिफाइन कर देते हैं कि अगर हमारा नेम ये है तो सिंपल सी बात है क्या होगा, हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे उसके पैरामीटर्स या आर्गुमेंट बोल लीजिए आप। अब उसके लिए PHP के अंदर हमारे पास एक फंक्शन होता है काउंट। तो मैं क्या करूँगा, इस काउंट फंक्शन के अंदर ही आर्गुमेंट यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। मैं अभी समझाता हूँ मैं कर क्या रहा हूँ एक्चुअली यहाँ पे। सो इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं काउंट के अंदर। ठीक है, इतना होने के बाद इसी स्विच के अंदर हम क्या करेंगे, मतलब इसी ब्लॉक के अंदर, इफ ब्लॉक के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्विच केस करेंगे, और स्विच केस में हम डिफाइन कर देंगे अपने काउंट की वैल्यू। थोड़ा सा मैं स्विच केस भी थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कैसे हम यूज़ करते हैं स्विच केस। सो यहाँ पे हम ये स्पेसिफाई करेंगे केस 1, ये सिंटेक्स होता है। ये पूरा आपको पूरा कोड एक्सप्लेन करूँगा मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पे, और सिंपल यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे कि अगर 1 आर्गुमेंट है तो क्या आउटपुट आए, 1 आर्गुमेंट। सो यहाँ पे हम सिंपल यहाँ पे एक ब्रेक लगा देते हैं, ब्रेक। तो गाइस देख रहे हैं अभी अब क्या होगा,
आपने जैसी, क्योंकि कोई भी आप चाहे कोई सी ले लें या सी प्लस प्लस ले लें, तो वहाँ तो मेन फंक्शन होता है, जो भी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है मेन फंक्शन से होता है। बट मैं भी यहाँ की बात करूँ तो आप जैसे ही ये जाएगा देखेगा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। ऑब्जेक्ट वन, आप अभी हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट वन क्रिएट किया, सीधा कंस्ट्रक्टर कॉल कर देगा, क्या है, इंप्लीमेंट फंक्शन ओवरलोडिंग। बट नाउ वी आर कॉलिंग ओवरलोड फंक्शन इन विच वी पास अजय सुनेजा। सो क्या होगा यहाँ पे, सो अब यहाँ पे जैसे अब जो ये हमारा कंस्ट्रक्टर है ये कॉल हो जाएगा इस ऑब्जेक्ट क्रिएट, जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे हम, अभी हमने यहाँ से जो हम कॉल कर रहे हैं ओवरलोड फंक्शन कर रहे हैं। तो अब देखिए ये चीज़ डायरेक्ट नहीं चलेगी, पहले हमारे पास क्या होगा, ये आप देख रहे हैं पब्लिक क्योंकि मैजिक फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो अपने आप चल जाते हैं, जैसे कंस्ट्रक्टर है, ऑब्जेक्ट बनाने जैसे ही हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे ये चीज़ अपने आप रन कर जाएगी। ठीक है, कहीं ना कहीं साथ में ये अंडरस्कोर कॉल फंक्शन ये भी अपने आप चल जाएगा। बट इसके अंदर दो पैरामीटर हैं, जैसे आप देखिए अभी ये दो पैरामीटर, कहीं ना कहीं अंडरस्कोर कॉल ये क्या करता है, जैसे ही आप ऑब्जेक्ट वन ओवरलोड बुलाएंगे, अजय सुनीचा, ये सीधा जाएगा यहाँ पे, मतलब कि फंक्शन का नाम जो होगा ओवरलोड हो जाएगा यहाँ पे। बट ये फंक्शन डायरेक्ट ऐसे नहीं चलेगा अपने आप, कहीं ना कहीं जब आप ऑब्जेक्ट से किसी भी फंक्शन को बुला रहे हैं और उसमें पैरामीटर पास कर रहे हैं तो उसकी रिस्पेक्ट में ये अपने आप अंडरस्कोर कॉल चल जाता है। आप कॉल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कॉल ये उसी चीज़ के लिए कॉल है, आप कॉल कर रहे हैं क्या, ओवरलोड फंक्शन। यहाँ ये ओवरलोड जो फंक्शन है इसका नाम ये जो है यहाँ चला जाएगा, इस नेम के अंदर स्टोर हो जाएगा। और जितने आपने सपोज आपने भी एक पास किया है तो ये एक जो है वो यहाँ चला जाएगा, अजय सुनेजा। नाउ अब मैंने नेम से कंपेयर किया, क्या ये ओवरलोड है, जो इस नेम के अंदर मैच करूंगा, अगर मैच अगर हो जाता है दैट मीन्स काउंट, जो आर्गुमेंट है, मैंने काउंट फंक्शन होता है जो काउंट करता है कितने आर्गुमेंट हैं, तो अभी तो एक ही था, तो ये वन हो जाएगा। और वन कहाँ स्टोर हो जाएगा, इस काउंट के अंदर, स्विच में जाएगा, काउंट की वैल्यू क्या है अभी वन, केस वन देखेगा वन और प्रिंट करा देगा वन आर्गुमेंट, तो ब्राउजर पे क्या आउटपुट आएगा, वन आर्गुमेंट। ऐसे ही सिमिलरली सपोज किसी ने दो आर्गुमेंट पास किए हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, केस टू। अब केस टू में हम यहाँ पे सिंपल कुछ नहीं करेंगे, अब हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ करते हैं टू आर्गुमेंट। ऐसे ही केस थ्री के लिए, अब जैसे थोड़ा फॉर्मेट में आ गया। एक्चुअली जब आप नेटबीन्स में काम कर रहे हो आपको लगता कभी इधर जैसे एग्जाम्पल इधर हो रहा है या इधर हो रहा है, एक शॉर्टकट कमांड होती है नेटबीन्स के अंदर, एल्ट शिफ्ट एफ, अपने आप पूरे कोड की, देखिए आप पूरा एकदम सीक्वेंस के साथ चल रहा है कोड। ऐसा ही हम एक केस और बना लेते हैं, थर्ड केस थर्ड, उसमें हम डिफाइन कर देंगे क्या, थ्री आर्गूमेंट। अगर थ्री आर्गूमेंट पास कर रहे हैं तो काफ़ी क्लियर करेगा आपको ये। और स्विच केस के अंदर जब सारे केस ओवर हो जाते हैं तो हमारे पास लास्ट बचता है डिफ़ॉल्ट, और डिफ़ॉल्ट में हम दिखाएंगे यहाँ पे सिंपल इको करवाएंगे। पहले तो इको करा के देखते हैं क्या होता है। यू हैव एंटर इनवैलिड, ओके, सो ब्रेक। तो ये पूरा स्विच हमारा ख़त्म हो गया, और एक बार इस कोड को चला के देखते हैं। सो आप देख रहे हैं क्या हो रहा है यहाँ पे, इम्प्लीमेंट फंक्शन ओवरलोडिंग वन आर्गुमेंट। तो क्या हुआ यहाँ पे, क्योंकि स्विच केस में तो वैल्यू एक बार में एक ही चलेगी, इसलिए क्या आया, वन आर्गुमेंट। मैं काम क्या करता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, और इसको भी कमेंट कर देते हैं यहाँ पे सिंपल। और आप देखते हैं क्या टू आर्गुमेंट आ रहा है, अगर टू आर्गुमेंट आ रहा है तो इसका मतलब हमारा कोड एकदम सही वर्क कर रहा है। अब देखिए यहाँ हो क्या रहा है, मतलब कि इम्प्लीमेंट फंक्शन ओवरलोडिंग तो आ रहा है, मतलब कि ये कंस्ट्रक्टर जो था ये तो चल रहा है, ठीक है। बट जब हम ये ओवरलोड से ये विकास और 23 दो पैरामीटर हैं, तो यहाँ ये शायद केस टू पे नहीं जा रहा, तो इसको चेक करते हैं एक बार। हाँ सो गाइज कोड वर्क नहीं कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे देख थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि हमने क्या मिस्टेक की है यहाँ पे। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, कोड चेक करता हूँ कि क्या मेरी यहाँ पे वैल्यू आ रही है। हम इको करा लेते हैं यहाँ पे काउंट की वैल्यू को। गाइज़ अगर आपको ये कोड समझ ना आ रहा हो तो आप कमेंट लीव कर सकते हैं अपना, मैं आपको डेफिनेटली आंसर करूँगा, और अगर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं मैं उसमें भी आपको आंसर कर दूँगा। तो गाइज़ यहाँ पे अभी देखते हैं कि हमारा कोड कहाँ क्रैश कर रहा है। यहाँ पे हम एग्जिट लिख देते हैं, इस एक एग्जिट से यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। एग्जिट का मतलब ये है कि कोड ये यहीं तक चलेगा, जब भी आप कहीं भी PHP की स्क्रिप्ट में एग्जिट लगा दें तो नीचे पड़ेगा ही नहीं। अभी ये कोड खाली यहीं तक चेक होगा, देखें ज़रा चलता है नहीं चलता इतनी चीज़। तो ये भी वर्क नहीं कर रही है, कहीं ना कहीं आप देखते हैं कहीं ना कुछ नेम स्पेलिंग गलत हो सकती है हमारी। फंक्शन नेम इज़ ओवरलोड,
ओके सो वी आर कॉलिंग, ओके यहाँ साइड मिस्टेक है, यस। तो अब देखते हैं कि कुछ सी टू आ गया यहाँ पे, मीन्स द फंक्शन नेम इज राइट एंड वी आर पासिंग टू आर्गूमेंट, दैट्स वाई यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है, टू। इसका मतलब यहाँ से इसको भी हटा देते हैं। अब देखते हैं आउटपुट की प्रॉपर वर्क कर रहा है नहीं कर रहा, देख रहे हैं आप। इम्प्लीमेंट फंक्शन ओवरलोडिंग एंड वी आर पासिंग टू आर्गूमेंट। सो गाइज इस तरीके से हम फंक्शन ओवरलोडिंग को अचीव कर सकते हैं। अब एक काम करते हैं, इसको भी कमेंट करते हैं। अब हम क्या करते हैं, तीन आर्गूमेंट पास करते हैं, तो देखते हैं क्या आउटपुट हमारा थ्री आर्गूमेंट आ रहा है, टू की जगह थ्री आता है नहीं आता। ओके सो अगेन आई थिंक इस मैंने शायद, ओके यस। सो गाइज देखिए थ्री आर्गूमेंट आना चाहिए, आ रहा है। सो गाइज इस तरीके से आप टू और मोर फंक्शन हैविंग सेम नेम, सो हमारे पास सबके नाम सेम है, और स्विच केस यूज़ किया तो स्विच केस तो एक बार में एक ही लेगा, तभी वो एक बार में एक ले रहा है। बट इस तरीके से आप फंक्शन ओवरलोडिंग को अचीव कर सकते हैं पीएचपी के अंदर। तो मैं एक बार दोबारा आपको बताता हूँ। हमने सिंपल यहाँ पे क्या किया, ऑब्जेक्ट बनाया ऑब्जेक्ट वन, और ऑब्जेक्ट वन से मैंने क्या किया सिंपल, जैसे ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो एक कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हो जाएगा, वी आर इम्प्लीमेंटिंग फंक्शन ओवरलोडिंग। सो नाउ नेक्स्ट पार्ट इज व्हेन वी कॉल द फंक्शन, जब भी हम किसी फंक्शन को कॉल करेंगे, फंक्शन नेम इज सेम, एक अलग बात है, बट फंक्शन जैसे आप कॉल करेंगे तो ये क्या क्या करेगा इस केस में, ये अपने आप ये चीज़ अंडरस्कोर कॉल यहाँ कॉल हो जाएगी अपने आप ही, जब आप ये चीज़ करेंगे, ये सिंटेक्स लिखेंगे जब भी फंक्शन की कॉलिंग करेंगे। ये मैच करेगा फंक्शन नेम, अगर यहाँ मैच करेगा क्योंकि नेम के अंदर फंक्शन का नाम है और आर्गुमेंट क्या है जो आपने पास किए हैं, थ्री पास किए तो यहाँ क्या हो गया, तीन आर्गुमेंट है। नेम मैच होगा, ये काउंट करेगा आर्गुमेंट और यहाँ पे स्टोर कर देगा इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू। नाउ काउंट की वैल्यू आ जाएगी, उसके हिसाब से वो प्रिंट कर देगा। तो आई होप गाइज आपको फंक्शन ओवरलोडिंग काफ़ी क्लियर होगा। सो गाइज अभी पिछली वीडियो में हमने क्या किया था, पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर हमने यहाँ पे इंटरफेस बना के हमने फंक्शन और पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव किया था, और यहाँ पे हमने कोई इंटरफेस नहीं बनाया, और बिना इंटरफेस बनाए हमने यहाँ पे अचीव करने की पूरी कोशिश की है फंक्शन ओवरलोडिंग को। सो गाइज ये था फंक्शन ओवरलोडिंग, और आई होप काफ़ी क्लियर होगा आपको। अब मैं नेक्स्ट जो बताता हूँ आपको फंक्शन ओवरराइडिंग के बारे में बताता हूँ। सो फंक्शन ओवरराइडिंग क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक क्लास बनाई और कोई उसमें कुछ, जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक क्लास बनाई स्टूडेंट, ठीक है, उस स्टूडेंट में आपने कोई फंक्शन बनाया, और अब वो फंक्शन चल रहा है, उसमें उस फंक्शन में हमने लॉजिक लिख दिया है स्टूडेंट की रिस्पेक्ट में जो हमें लॉजिक लिखना था। अब ऐसा है कि अब वो स्टूडेंट किसी कॉलेज में पढ़ता है, या चलिए आप किसी स्कूल में पढ़ता है। अब हमने एक क्लास स्कूल के लिए भी बना रखी है, अब हमें सेम फंक्शन वो डिफाइन करना है जो स्टूडेंट यूज़ कर रहा है, बट उस बार हम लॉजिक अपने हिसाब से देना चाहते हैं। मतलब कि कहने का मतलब ये है, सपोज वी हैव टू क्लासेस, क्लास ए एंड क्लास बी। क्लास ए में एक फंक्शन है, उसने अपने हिसाब से लॉजिक लिखा हुआ है, उसने अपने हिसाब से किसी फंक्शन की डेफिनेशन अपने हिसाब से दी है, बट बी फंक्शन क्या चाहता है, मुझे भी वो फंक्शन यूज़ करना है बट मैं अपने हिसाब से उसमें डेफिनेशन दूँ। तो गाइस देखते हैं एक बार फंक्शन लोडिंग का कॉन्सेप्ट। इसको यहाँ से हम एक नई फाइल ले लेते हैं, सबसे बेटर वही रहेगा, और PHP फाइल ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट हम देखने वाले हैं यहाँ पे। तो सिंपल गाइज यहाँ पे एक क्लास ले लेते हैं, क्लास टेस्ट। सब मैं कोई यहाँ पे कोई मतलब यहाँ पे मैंने क्लास जो मैं टेस्ट ले रहा हूँ कोई मीनिंगफुल यहाँ पे कोई रियल वर्ड से कुछ इसका कोई लेना देना नहीं है। मतलब कि ये जो एग्जांपल हम ले रहे हैं नॉर्मल ले रहे हैं, कोई लॉजिक भरा एग्जांपल नहीं है कि हाँ भाई टेस्ट कोई लॉजिक नहीं बन रहा। बस मैंने जस्ट मैं समझाने के लिए यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, टेस्ट ले लिया और यहाँ पे हमने क्या लिया, डेमो। ओके सो यहाँ पे एक फंक्शन बनाया हमने पब्लिक फंक्शन, और यहाँ पे हमने पब्लिक फंक्शन बनाया और यहाँ पे फंक्शन का नाम दिया हमने शो, सिंपल, ठीक है। और शो के अंदर हमने लिखा शो इज अ फंक्शन ऑफ टेस्ट क्लास। अब प्रॉब्लम ये है कि ये शो जो फंक्शन जो हमारा टेस्ट यूज़ कर रहा है, अब देखिए जैसे हो क्या रहा है यहाँ पे, अगर मैं इसको एक्सटेंड करा लूँ इस क्लास को, एक बार समझने की कोशिश करते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग को ढंग से। हमने यहाँ पे टेस्ट को एक्सटेंड करा लिया, मींस अगर मैं यहाँ पे डेमो फंक्शन भी बनाऊँ ना, मतलब डेमो का अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाऊँ, मैंने ऑब्जेक्ट बनाया ऑब्जेक्ट और न्यू डेमो, तो क्या होगा यहाँ पे, अगर मैं यहाँ से इसको बुलाता हूँ ऑब्जेक्ट वन से ही शो को, तो शो चलेगा, पर ध्यान से देखिएगा आप, बट ये जो आउटपुट आएगा किसके लिए आएगा, देखिए आपको दिखाता हूँ, ब्राउज़र पर रन करके देखते हैं इसको एक बार। हम ओवरराइडिंग द कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, सो ओवरराइडिंग ना, नाउ ब्राउज़र पर चलते हैं एक बार,
लेट्स PHP। देखिए क्या आ रहा है, शो इज़ अ फंक्शन ऑफ टेस्ट क्लास। बट मैं चाहता हूँ कि सेम फंक्शन अगर हम यहाँ भी बना दें, पब्लिक फंक्शन और शो, ठीक है। अब इसको मैं ऐसे भी हटा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ हम डेफिनेशन देते हैं इस डेमो, मतलब कि इस जो शो इज़ अ फंक्शन ऑफ डेमो क्लास। तो अगर आप ध्यान से देखिए होगा क्या, अब होगा क्या कि आपने डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, वो भी ऑब्जेक्ट वन, और शो पहले कॉल किसका कर रहा था, पेरेंट क्लास का कॉल कर रहा था। बट अब ये करेगा, अब इसके पास खुद का शो फंक्शन है। तो ये पहले तो क्या होता है एक्चुअली, जब ये फंक्शन नहीं था तो ये क्या कर रहा था, इस शो फंक्शन को यहाँ ढूंढेगा, ये नहीं मिलेगा तो ये देखेगा कंपाइल जो पीछे बैकग्राउंड में कैसे होता है, ये देखेगा अच्छा ये टेस्ट क्लास इसके अंदर एक्सटेंड है, तो टेस्ट क्लास में जाएगा और देखेगा अच्छा यहाँ है तो यहाँ का कॉल कर देगा। बट अगर आपके पास फंक्शन ऑलरेडी है तो ऊपर ना जाके वो यहीं पे आपका जो आउटपुट है वो प्रिंट देखिए कैसे चेंज होगा। अब क्या हो जाएगा, शो इज़ अ फंक्शन ऑफ डेमो क्लास। सो गाइस इस तरीके से आप फंक्शन ओवरराइड कर सकते हैं किसी अनदर क्लास के अंदर। बट टर्म एंड कंडीशन यहाँ पे ये है कि अगर आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो पहले तो उस क्लास में जाएगा जिसको आपने ऑब्जेक्ट बनाया है, अगर वहाँ नहीं मिलेगा तो पेरेंट क्लास का कॉल कर देगा। बट अगर आप चाहते हैं कि नहीं इसी के अंदर पेरेंट क्लास का भी कॉल हो जाए, तो सिंपल उसके लिए आप लिखिए पेरेंट और यहाँ लिखिए फंक्शन का नाम। अब यहाँ क्या होगा, ये जाएगा पहले, अब जैसे ये फंक्शन आप कॉल करेंगे तो ये पहले जाएगा पेरेंट टू शो, मतलब कि यहाँ पे जाएगा शो इज़ अ फंक्शन ऑफ टेस्ट क्लास नाउ। अगेन उसके बाद क्या प्रिंट करेगा, शो इज़ अ फंक्शन ऑफ डेमो क्लास। देखिए देख रहे हैं आप। सो गाइज ये होता है फंक्शन ओवरराइडिंग इन PHP के अंदर। सो आई होप ये भी आपको काफ़ी क्लियर होगा। अगर इसमें एक चीज़ हम करते हैं शायद अगर हो सके तो, अच्छा इसमें एक काम करते हैं हम, जैसे शो है हमारे पास, इसमें हम कुछ पैरामीटर पास करते हैं। मैंने पास किया अजय सुनेजा, ठीक है। अब हमने ओवरराइड तो कर रखा है, हमने यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं $a और सिंपल, अभी इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ पेरेंट वाली चीज़ को। $a हमारे पास आ गया। और देखिए आप, हमने बेशक शो को यहाँ ओवरराइड किया है बट यहाँ कोई आर्गूमेंट नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ आर्गूमेंट आ गया तो कोई एरर आ जाएगा, नहीं। फंक्शन नेम इज सेम, ओके, यू आर ओवरराइडिंग इट्स, ठीक है फाइन। बट आप पैरामीटर भी पास कर सकते हैं। अभी आपने अजय सुनेजा पास किया तो देखिए होगा क्या है यहाँ पे। अब यहाँ पे सिंपल मैंने यहाँ पे लिखा शो इज़ अ फंक्शन ऑफ डेमो क्लास, यहाँ पे हम प्रिंट करा लेते हैं सिंपल $a, ठीक है। देखिए जरा आउटपुट क्या आता है इसका, क्या आ रहा है, शो इज़ अ फंक्शन ऑफ डेमो क्लास अजय सुनेजा। बट ध्यान से देखिए, स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन ऑफ डेमो शो शुड बी कंपेटिबल विद टेस्ट शो। सो गाइस देखिए यहाँ एक इशू आ गया है। अब ये प्रॉब्लम क्या कह रहा है कि जो आपने यहाँ पास किया ना $a, ठीक है कोई फाइन, अगर आप यहाँ पे $a दे देंगे, अब देखिए क्या होगा, देखते हैं एरर हटता है नहीं हटता। अभी इसको पूरा ढंग से देखते हैं हम। एरर हट गया, शो इज़ अ फंक्शन ऑफ डेमो क्लास, इट्स फाइन, ठीक है। वो डेमो के लिए, ये जो फंक्शन है डेमो के लिए काम कर रहा है, ना कि पेरेंट के लिए काम कर रहा है। बट अगर मैं इसको हटा दूँ यहाँ से इस आर्गूमेंट को, तो ये फिर कहेगा कि सर प्लीज़ आपने जो पेरेंट में दिया है उसमें भी आपको वो अगर आप ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट अगर आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हो तो आपको वहाँ भी एक पैरामीटर देना पड़ेगा। सो गाइज ये एक इशू है इसके अंदर, जैसे अगर आपने, ठीक है अगर आप ओवरराइड कर रहे हैं और बट अगर आप यहाँ पे जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ पे पैरामीटर जो भी आपने पास किया है, तो कहीं ना कहीं जब भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो वो जिस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया पहले तो फंक्शन को वहाँ जो एट द कंपाइल टाइम तो सिंटेक्स एरर सारे देख ले जाते हैं। बट जब इंटरप्रेट होता है कोड हमारा, जो PHP की स्क्रिप्ट जो, क्योंकि कहीं ना कहीं सर्वर में जो इंटरप्रेटर है जब वो आपके पेज को या जो आपके PHP का जो सर्वर साइड कोड है, एक्चुअली क्या है PHP है क्या, एक सर्वर साइड टेक्नोलॉजी है। तो जब इस कोड को वो रीड करता है ना, तो एक्चुअली होता क्या है यहाँ पे कि अब ये यहाँ पहले इस फंक्शन को इस क्लास के अंदर देखेगा, उसे मिल जाएगा, अच्छा पैरामीटर यहाँ दिख गया है। अगर मैं पैरामीटर ही पास ना करूँ, देखिए क्या होगा, अब यहाँ प्रॉब्लम आएगी। और यहाँ भी हम पैरामीटर हटा देते हैं, तो होगा क्या, शो इज़ अ फंक्शन ऑफ डेमो क्लास। आप देख रहे हैं यहाँ पे आपने पैरामीटर जरूर पास किया है बट यहाँ कुछ मिलेगा ही नहीं इसको। तो पैरामीटर आप चाहे पास करो, अभी यहाँ भी मैं कुछ पास नहीं करता तो ये डेमो का ही कॉल करेगा। अब पेरेंट का कॉल करना है तो उसके लिए आप पेरेंट भी यहाँ लिख सकते हैं, पेरेंट सिंपल और शो। तो ये कोड तो वर्क कर रहा है, बट प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ सिंपल अजय और यहाँ पे मैं किसी वेरिएबल में स्टोर करा लूँ ए को, और यहाँ पे अगर हम सिंपल प्रिंट कराएं ए,
अजय यहाँ पे आना चाहिए नहीं आना चाहिए, अजय डेफिनेटली आएगा। बट प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि आपको पेरेंट के अंदर भी जाके ना $A करना पड़ेगा। तो आप ओवरराइड अगर आप कर रहे हैं तो ढंग से कीजिए। अगर आप ओवरराइड यहाँ कर रहे हैं तो आपने ओवरराइड यहाँ किया, तो आपने ओवरराइड फंक्शन बनाया, अब ये सेम फंक्शन आपको ओवरराइड यहाँ करना है। तो आप पूरे फंक्शन को, अगर आप इसको ओवरराइड कर रहे हैं यहाँ पे, तो उसके पैरामीटर्स को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा इन केस ऑफ ओवरराइडिंग। वरना ये यहाँ पे क्या करेगा, आपको एरर दे देगा जो एरर यहाँ दे रहा है। बट अभी मैंने एरर ठीक कर दिया तो ये एरर हट जाएगा। मिसिंग आर्गुमेंट 1 ऑन टेस्ट शो। सो ठीक है, तो अभी हम यहाँ क्या करते हैं, पेरेंट शो। ठीक है, तो अब कहीं ना कहीं देखिए, अभी 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 मैं इसको कॉल नहीं करा रहा था तो एरर नहीं आ रहा था, तो एरर नहीं आ रहा। शो इज़ अ फंक्शन ऑफ डेमो क्लास और अजय। बट अगर आप पेरेंट को भी कॉल करा देंगे ना यहाँ पे, अगर मैं इस पैरामीटर को यहाँ से हटा दूँ एक बार के लिए सपोज, तो उस केस में ये एरर दे देगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे, सिंपल यहाँ पे अपने पैरामीटर देंगे और यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ $A। अब देखिए होगा क्या, कह रहा है कि मिसिंग आर्गुमेंट 1 फॉर टेस्ट शो। ठीक है, और अननोन वेरिएबल ए। तो अब देख रहे हैं यहाँ पे, अब मैं करूँगा यहाँ पे जो ये शो है, अगर मैं इसमें ए पास कर दूँ सपोज, अगर हम पास कर दें तो देख रहे हैं आप क्या हो रहा है, शो इज़ अ फंक्शन ऑफ टेस्ट क्लास अजय एंड शो इज़ अ फंक्शन ऑफ डेमो क्लास अजय। तो कहीं ना कहीं मैं बस यही चीज़ आपको बताना चाह रहा था, इसलिए मैंने एरर कुछ बना दी अपने हिसाब से कि आपने जो पास किया, अब हमने ये वेरिएबल, जो ये वेरिएबल हमने यहाँ से जो अजय पास किया है, अजय कहाँ गया इस वेरिएबल के अंदर, और फिर हमने यहाँ पे पेरेंट के लिए भी पास कर दिया, पेरेंट के पास भी चला गया, और डेमो क्लास के अंदर तो ये यूज़ हो ही रहा है। तो गाइस इस तरीके से ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट हम यूज़ करते हैं पीएचपी के अंदर। सो गाइस ये था फंक्शन ओवरराइडिंग, और मैं कुछ बताना चाहता हूँ अब लास्ट, अभी हम वीडियो को वाइंड अप करेंगे तो हम देख लेते हैं एक बार फंक्शन ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग में डिफरेंस। सो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल, फंक्शन ओवरलोडिंग इज अ टू और मोर फंक्शन हैविंग सेम नेम। सो वी हैव फंक्शन नेम इज सेम, अभी आपने देख ही लिया, हमने फंक्शन नेम यहाँ सेम बनाया था, एंड द फंक्शन नेम इज सेम एंड द टाइप ऑफ द आर्गुमेंट इज डिफरेंट। चलता है यहाँ पे कि अगर फंक्शन नेम सेम हो चलेगा और टाइप ऑफ द आर्गुमेंट भी चलेंगे, उसके हिसाब से हमारे आउटपुट भी प्रिंट हो रहे थे। बट इन केस ऑफ ओवरराइडिंग, अगर हमने कोई फंक्शन यहाँ बनाया भी है तो उसको अगर हमने ओवरराइड कर लिया है तो उसके आर्गुमेंट डिफरेंट नहीं हो सकते, वो भी सेम रहेंगे। अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ भी 2 रहेंगे। ये डेफिनेशन कहती है ओवरराइडिंग की। सो गाइज ये था, आज हमने फंक्शन ओवरलोडिंग को भी अचीव किया और कहीं ना कहीं पॉलीमॉर्फिज्म की डेफिनेशन को और अच्छे से समझा। आई होप काफ़ी आपको ये कॉन्सेप्ट है काफ़ी क्लियर होगा फंक्शन ओवरलोडिंग का, ओवरराइडिंग का। अगर मेरी साइड से भी आपको लगता है कुछ कोड में मिस्टेक लग रही है तो आप मुझे बिल्कुल बताइए, मैं अपने आप को अपडेट करूँगा। बट आई होप जितना मैंने सीखा है तो मैंने तो इस कोड को इसी तरीके से इम्प्लीमेंट किया है। सो प्लीज़ इफ़ यू लाइक दिस वीडियो गाइज, so please like this video, and if you want more videos so please subscribe my channel। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम गाइज हम देखेंगे अबाउट ट्रेड्स। मतलब ट्रेड्स एक कॉन्सेप्ट है जो PHP 5.4 के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था, तो हम देखेंगे कि हम ट्रेड्स को कैसे यूज़ करते हैं PHP के अंदर। आई होप अगर आपने C++ के अंदर नेम स्पेस पढ़ा होगा तो वो एक बेटर मतलब एग्जांपल है ट्रेड्स को समझने के लिए। बट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम ट्रेड्स को कैसे यूज़ करते हैं, और ख़ास तौर पे जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, अभी हमने यहाँ फंक्शन बनाया है, ओवरराइड किया है, ट्रेड्स अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो ओवरराइडिंग के अंदर क्या ऐसी हेल्प मिल जाएगी हमें जो हमारा काम इजी हो जाएगा। सो गाइज नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे ट्रेड्स के बारे में। सो गाइज थैंक यू एंड गुड नाइट।